third lesson of the ninth class of civics, in which I will teach you about what is Constituent Assembly, what is Constituent Assembly, and formation of Indian Constitution. First of all, we have to know, हम ये जानेंगे सबसे पहले कि Constituent Assembly क्या थी. Who were the maker of our Constitution? So, an assembly of elected representatives which drafting the document of Constitution is called Constituent Assembly. ऐसी असेंबली जिसने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट किया है, जिसने हमारे देश के संविधान को, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं. They were the elected representatives. ये चुने हुए प्रतिनिधि थे, ठीक है. चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा एक असेंबली बनाई जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहेंगे और जिसके द्वारा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था. अब इसका इलेक्शन कब हुआ? जुलाई 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो दिसंबर 1946 को हुई. और वो इसकी मीटिंग दिसंबर 1946 को इसकी मीटिंग हुई थी. एंड देन इन दिसंबर 1946 देन टोटल मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389. कितने थे उसमें इसके मेंबर्स? 389. But soon after the country was divided into India and Pakistan. इसके ठीक बाद देश का विभाजन हुआ और देश दो टुकड़ों में बंट गया, इंडिया एंड पाकिस्तान. And then the Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. तो Constituent Assembly के मेंबर्स कितने हो गए? 299 मेंबर्स. अब इस Constituent Assembly के मेंबर्स कितने हो गए? 299. The Assembly adopt the Constitution on 26 November 1949. तो इस Constituent Assembly के द्वारा जो भी संविधान बनाया गया एंड इस संविधान को जो कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949. पर इस संविधान के पिता किसे कहा जाता है? Who was the father of our constitution? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो वो पिता कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है. इस ड्राफ्ट जो कमेटी है, जो भी ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, उसके जो चेयरमैन थे, चेयरपर्सन जो थे, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. तो उनका बहुत बड़ा योगदान इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में है, इसलिए उन्हें जो वो भारत का एक भारत के संविधान का एक पिता कहा जाता है. ठीक है. तो कहता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था. एंड व्हेन इट केम इन फोर्स, कब ये लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान था वो लागू हुआ था. एंड ऑन दैट डे इंडिया became republic. So every year we celebrate Republic Day of India on 26 November.
सॉरी 26 जनवरी। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जिस कंट्री का जो हेड है, जिसका चुनाव हुआ हो। तो हमारे कंट्री का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो हमेशा जो हमारे देश में जो एक रिपब्लिक कंट्री में हमेशा जो हेड जो है वो चुन कर आता है, उसी कंट्री को हम रिपब्लिक कहेंगे। तो इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने हमारे देश के संविधान को बनाया था। और भाई शुड बी, अब हमारा इसके साथ ही दूसरा टॉपिक है, भाई शुड बी फॉलो दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्यों फॉलो करते हैं? इसके पीछे भी रीजन है। मेड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड एवरीवन नीड्स इज टेकन केयर ऑफ थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कि इस जो संविधान को जो बनाया गया था वो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के द्वारा बनाया गया था। हर बैकग्राउंड के पीपल यहाँ थे, ठीक है, हर बैकग्राउंड के पीपल यहाँ पर थे और हर व्यक्ति का मतलब देश के हर वर्ग के हर समूह का ध्यान रखा गया जब भी संविधान को बनाया गया। जैसे इस संविधान में जो SC, ST, OBC है ना, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखा गया है। दूसरी बात ये और क्या बात है? नो पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल ग्रुप्स वाज क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहता है कि आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, सोशल ग्रुप ने संविधान निर्माताओं के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाए गए संविधान के ऊपर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं किया है। और आज तक ये इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा जो है वो देश का शासन चल रहा है। हाँ, कई बार अमेंडमेंट करना पड़ता है कई रूल्स के ऊपर, तो वो किया जाता है डिस्कशन के द्वारा। पार्लियामेंट में जो डिस्कशन किया जाता है उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, वो भी देश की जरूरतों के अनुसार या बदलते हुए समय के अनुसार जो वो संविधान को बदलना पड़ता है, उसमें अमेंडमेंट की जाती है। तीसरी बात यह है कि आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन एंड डिबेट्स इट हैज बीन मेड। हमारे देश का जो संविधान है वो एक या दो दिन में नहीं बन गया है, ठीक है, एक या दो दिन में बन गया है। हर संविधान के हर नियम के ऊपर, हर रूल्स के ऊपर लॉन्ग डिस्कशन हुई है, लॉन्ग डिबेट्स हुआ है, तब वो कोई भी कानून जो हो उसने कानून का रूप धारण किया। किसी भी रेजोल्यूशन ने कानून का रूप धारण किया जब भी कोई लॉन्ग डिस्कशन हुई, लॉन्ग डिबेट हुई थी। इसलिए हमारे देश के संविधान को बनने के लिए कितना समय लगा था? 2 years, 11 months and 18 days। कितना समय लगा था? 2 years, 11 months और 18 days। ये हमारे देश के संविधान को बनने के लिए लगा था। कहता है कि इसलिए हर तरह का डिस्कशन हुआ है, हर तरह की डिबेट्स हुई है, तब जाकर के कोई भी जो रूल्स है वो कानून बना है। इसलिए हमें इस कानून को, इस संविधान को हमें फॉलो करना चाहिए। और देखिए जो हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको स्वीकार कर लिया था। तो इस संविधान के पीछे क्या क्या पाथ था? पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से पाथ था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए? किन चीजों ने हमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक रास्ता हमें दिया? तो देखिए सबसे पहले डेवलप कॉन्सेंस। इसमें क्या देखिए
द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी नो, क्या कह रहा हूं मैं, द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ऑलरेडी नो, पहले ही जानते थे, बट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे वांटेड, उन्हें किस तरह का, देश को किस तरह के कानून की आवश्यकता है, ठीक है, उन्हें या उन्हें किस तरह के कानून की आवश्यकता है, या किस तरह का वो कानून चाहते हैं, किस तरह का वो संविधान चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो अवर स्ट्रगल फ्रीडम आर सो अपॉन इट, क्योंकि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट के जो मेंबर थे, असेंबली मेंबर थे, वो सारे फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे और ये चाहते थे कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा हम अपने देश का संविधान बनाएंगे, ये संविधान जो हमारा फ्रीडम के आधार पर होगा, इक्वालिटी के आधार पर होगा, रूल ऑफ लॉ के आधार पर होगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो थी वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी, चाहे वो फ्रीडम के आधार पर हो, चाहे वो इक्वालिटी के आधार पर हो, चाहे वो रूल ऑफ लॉ के आधार पर हो। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स को या मेंबर्स को पहले ही मालूम था कि जैसे हमारा देश स्वतंत्र होगा, फ्रीडम गेट करेगा, वो किस तरह का संविधान बनाएंगे। नंबर 2, आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट मेनी गुड लॉज फॉर कॉलोनियल रूल। हम किसके गुलाम रहे हैं, किसकी, कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश सरकार का था, ठीक है, तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट मेनी गुड लॉज फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ब्रिटिश सरकार के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू हुआ था। तो हमारे देश का जो संविधान है विशेष रूप से इसकी फीचर्स को, इसके बहुत सारे फीचर्स को अपनाया गया भारत के संविधान में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि कॉलोनियल रूल के शासन में पारित हुआ था, और इसके साथ साथ कॉलोनियल रूल के बहुत सारे कानूनों को भी भारत के संविधान में अपनाया गया। नंबर 3, अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेनी गुड लॉज एंड पॉलिसीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, कहता है कि जो भी उसमें भारत से पहले जो भी देश आजाद हो गए थे, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी, उनके अच्छे कानूनों को, अच्छे लॉज को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया है, ठीक है, जैसे अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए हुए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हुए हैं, ठीक है, और यूएस से हमने क्या लिया है, बिल ऑफ राइट्स दिए हैं। तो जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारे देश का संविधान बना, तो हमने जो क्या किया कि डिफरेंट डेमोक्रेटिक कंट्री से हमने अच्छे लॉज को जो वो अपने संविधान में इंक्लूड किया। नेक्स्ट नंबर 4, 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है वो 1928 में बन गया था। तो मोतीलाल नेहरू एंड अदर 8 अदर कांग्रेस लीडर ने जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, ठीक है। हालांकि जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इलेक्शन हुआ था, लेकिन देखिए 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने और अन्य अदर जो 8 लीडर्स थे उन्होंने हमारे देश के संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर दिया था। एंड कराची में जो अधिवेशन हुआ था 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था, उसमें एक रिजोल्यूशन पास किया गया था जिसके आधार पर यह पता लग गया था कि हमारे देश का आने वाले समय में जब भी संविधान बनेगा वो कैसा हो। ये 1931 कराची अधिवेशन से के रिजोल्यूशन से हमें मतलब कराची जो सेशन हुआ था उसके रिजोल्यूशन मतलब उसके हिसाब से ही हमें पता चल गया था कि किस तरह का हमारा
देश का कानून, सॉरी हमारे देश का जो संविधान है वो होगा। उसके बाद हमारे देश के संविधान को इंस्पिरेशन भी मिली है, प्रेरणा भी मिली है फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, रशियन रिवॉल्यूशन से और यूएस के बिल ऑफ राइट्स। तो हमारे देश के संविधान में देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने क्या लिया, जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, ये क्रांति कब हुई थी? आई थिंक 1789। तो इससे हमने लिया था आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी। तो फ्रेंच में जो वो पहले इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम, मतलब फ्रेंच भी जिस तरह से बाहर जो तो वो ब्रिटिश सरकार की जंजीरों में की गुलामी में था, उस तरह से हमारा जो फ्रांस था वो भी गुलामी की व्यवस्था में था। तो जब ये 1789 में क्रांति हुई तो यहाँ के जो भी लोग थे उनको इक्वालिटी मिली, फ्रीडम मिली, लिबर्टी मिली। तो भारत का संविधान बनाया गया, तो इन आइडियाज को वो 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया। इस तरह से रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, रूसी क्रांति हुई, ठीक है। तो इससे हमने सोशल सोसाइटी के आइडियाज को हमने लिया और यूएस से हमने बिल ऑफ राइट्स को लिया, ठीक है। तो कहने का भाव है कि जब भी हमारे देश का संविधान बनाया गया तो हमारा जो देश का जो संविधान बना है वो डिफरेंट कंट्रीज से उनके अच्छे जो भी लॉज हैं, उस लॉज को जो वो भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी और हमारे देश का जो संविधान था वो किस तरह से बना था। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।